अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अब्दुल अजीज़, ऑन्कोलॉजिस्ट। सर्वाइकल कैंसर यानी औरतों के प्राइवेट पार्ट्स का कैंसर औरतों में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है, यानी छाती के कैंसर के बाद यही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 2018 में हिंदुस्तान में लगभग 97,000 औरतों में ये कैंसर पाया गया और 60,000 के लगभग उनमें से मौत हो गई। सर्वाइकल कैंसर सबसे ज़्यादा 20 से 30 साल की उम्र में पाया जाता है और हिंदुस्तान में लगभग 5% औरतें हैं जिनमें वायरस, जिसको हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं, वो पाया जाता है। और ये कैंसर लगभग 90% से ज़्यादा जो सर्वाइकल कैंसर हैं वो इस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होते हैं। हिंदुस्तान में हर 53 में से एक औरत को ज़िंदगी में इस कैंसर के होने के शुबहात पाए गए हैं। इस वायरस की वजह से जहां सर्वाइकल कैंसर होता है, उसके अलावा औरतों के प्राइवेट पार्ट्स के बाकी कैंसर भी हो सकते हैं और मर्द के प्राइवेट पार्ट का कैंसर भी हो सकता है इसकी वजह से। उसके अलावा ओरोफेरिंक्स का कैंसर और एनल कैंसर की भी वजूहात इसी वायरस की वजह से होता है। इसके अलावा जो लोग मनशियात का इस्तेमाल करते हैं वो, और कंट्रासेप्टिव यूज़ करने की वजह से, या जो सिगरेट वगैरह पीते हैं और जिनमें HIV ज़्यादा होता है, उनमें भी ये वायरस ज़्यादा पाया जाता है और इसकी वजह से ये कैंसर के, इन सब कैंसर के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। अब इसकी रोकथाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि नाजायज़ जिनसी ताल्लुकात ख़त्म किए जाएं, क्योंकि नाजायज़ जिनसी ताल्लुकात की वजह से ही ये इन्फेक्शन होती है। और जितने मर्दों से ज़्यादा नाजायज़ जिनसी ताल्लुकात होंगे उतने ही ज़्यादा इस वायरस के होने के चांसेस ज़्यादा हैं और उसकी वजह से इन सारे कैंसर के ज़्यादा होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा देखा गया है कि इसकी रोकथाम के लिए जो दूसरा सबसे ज़रूरी तरीका है वो स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग उन लोगों में पाई जाती है कि जिनमें उस बीमारी के उसकी वजह से उनमें कोई अलामात नहीं पाए जाते, और सर्वाइकल कैंसर उनमें से एक है कि जिसकी वजह से जो शुरू के मरहलात हैं उनमें उस औरत में इसकी वजह से कोई तकलीफ़ नहीं होगी, उसको कुछ महसूस नहीं होगा, और इस वजह से इसकी डायग्नोसिस भी लेट स्टेजेस पे होती है, और लेट स्टेजेस पे होने की वजह से इसका इलाज के चांसेस भी बहुत ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए जिन लोगों में ज़्यादा चांसेस हैं इस वायरस के होने के, उन लोगों में ये स्क्रीनिंग तरीका जो है ये बहुत ही मौसर और बहुत ही सस्ता तरीका है इस बीमारी को शुरुआत के मरहलात में ही डायग्नोस करने का और फिर उसका मौसर इलाज भी करने का। इस स्क्रीनिंग के लिए सबसे पहले तो लोगों में इसकी मालूमात होनी चाहिए, और इसकी एहतियाती तदाबीर की मालूमात भी जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा मौसर तरीके से इसकी रोकथाम हो सकती है। स्क्रीनिंग के लिए आम तौर पर औरतों की डॉक्टर जो हैं वो करती हैं स्क्रीनिंग इसके लिए, और जिसको हम ऑन्कोलॉजी में पैप स्मीयर बोलते हैं। इसमें अगर कैंसर के सेल पाए जाएं तो इसकी तशखीस मुकम्मल करके इसका इलाज होता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के ताल्लुक से, क्योंकि स्क्रीनिंग इतनी ज़्यादा पब्लिक की स्क्रीनिंग औरतों की डॉक्टर के लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए जो पेरिफेरल डिस्पेंसरी हैं या हेल्थ सेंटर हैं उनमें जो स्टाफ है उसको अगर सही तरीके से इसकी ट्रेनिंग दी जाए
اور اس میں ایک ہے کہ وہ 5% ایسیٹک ایسڈ یا لیگول آیوڈین ڈال کر کے وہ عورتوں کے پرائیویٹ پارٹس دیکھتی ہیں، اور اس میں جہاں جہاں کینسر اگر ہوتا ہے تو وہ رنگ بدل جاتا ہے۔ پھر ایسے کینسر کو یہ لوگ، بھلے ہی وہ نرس ہے یا ایک جنرل پریکٹیشنر ڈاکٹر ہے، وہ ان کو اگر آگے عورتوں کی ڈاکٹر کے پاس بھیج دیں گی تو جہاں ان کی تشخیص پوری مکمل کر کے اس کا اگر علاج ہو جائے گا تو یہ بیماری بالکل ختم ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا طریقہ جو ہے، یہ سکریننگ 20 سال سے 30 سال کی عورتوں میں ہر 3 سال میں ہونی چاہیے، اور 30 سے 65 سال کی عمر کی عورتوں میں 5 سال میں ایک بار ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کی روک تھام کے لیے ویکسین بھی آئی ہے، اور وہ ویکسین عام طور پر جو ہے لڑکیوں کو شروع کی عمر میں ہی دی جاتی ہیں تاکہ اس وائرس کی انفیکشن نہ ہو جائے۔ لیکن اس سے زیادہ مؤثر طریقہ یہ ہے کہ ناجائز جنسی تعلقات ہی ختم کر دیے جائیں تاکہ اس کی انفیکشن ہی نہ ہو۔ بہت ساری قسم کی ویکسین ہیں جو ہے بچیوں کو اسکول ایج پہ ہی دی جاتی ہے تاکہ زندگی کے آخری، میں نے کہا جیسے کہ جب یہ وائرس ہو جاتا ہے تو لگ بھگ 20 سال کے بعد اس کے یہ بیماری سروائکل کینسر جو ہے ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے روک تھام، اور وہ روک تھام پہلے اس کے جو وجوہات ہیں وائرس پھیلنے کے وہ بند کریں، اس کے بعد اسکریننگ کریں، اور اس کے بعد ویکسین کریں اگر، تو اس کی وجہ سے اس بیماری کے کنٹرول کرنے میں یہ طریقے بے حد ہی مؤثر رہے ہیں۔ اب یہاں اگر ہم دیکھیں کہ ہماری شریعت اس تعلق سے کیا کہتی ہے، تو شریعت میں جہاں قرآن میں بہت ساری آیات ہیں اس تعلق سے، اور بہت ساری احادیث بھی ہیں، لیکن میں ان میں سے تھوڑی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس میں سب سے پہلے یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 32 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے پاس بھی نہ جاؤ کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ اس کے علاوہ سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی تعلق سے فرماتے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن ہے، بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو۔ اب یہاں اس کی سزا ہے اگر کسی سے ہوتا ہے، لیکن ہے کہ روک تھام کے لیے، اور کتنی سخت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعید فرمائی ہے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ سورہ اعراف کی آیت 33 میں بھی لگ بھگ اسی طرح کی ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے۔ اب یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں کے کرنے تو دور کی بات، اس کے نزدیک جانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں اگر ہم دیکھیں تو یہ صحیح مسلم میں حدیث آئی ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کا مفہوم ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اور زبان کا زنا ہے، آنکھ کا زنا ہے، اور کان کا زنا ہے۔ اسی طرح کی ایک دوسری حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان جب زنا کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ تو ان دونوں احادیث کا میں آپ نے دیکھا کہ کتنی سخت وعید ہے کہ زنا سے بچنے کے لیے، اور تاکہ اس کی وجہ سے اس کی باقی جو اس طرح کی بیماریاں ہیں ان کی روک تھام بھی سوسائٹی میں ہو سکیں۔ تو شرعی احکام جہاں افرادی طور پر ضروری ہیں اپنانے تاکہ اس بندے
की भी हमने देखा कि इन बहुत सारी महलक बीमारियों से निजात मिल जाएगी, और वहीं सोसाइटी में एज ए आम तौर पर भी इसके कितने, इस रोकथाम से कितने मुस्बत असरात और इन बीमारियों की वजह से कितने बुरे हालात होते हैं वो आप सब से पोशीदा नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि सर्वाइकल कैंसर जो औरतों में आज दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है, वो वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है, और वो सबसे ज़्यादा नाजायज़ जिनसी ताल्लुकात की वजह से फैलता है। जितने ज़्यादा मर्दों से ऐसे जिनसी ताल्लुकात, उतना ही ज़्यादा चांसेस होते हैं इस वायरस के होने के, और उसकी वजह से जहां औरतों के प्राइवेट पार्ट्स के सर्विक्स के अलावा बाकी सारे प्राइवेट पार्ट्स के कैंसर भी हो सकते हैं, वहां मर्द के प्राइवेट पार्ट का भी कैंसर हो सकता है, और इसी तरह से गले का यानी ओरोफेरिंक्स का कैंसर भी इस वजह से हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए जहां इसके असबाब मनक़ता किए जाएं, वहीं इसकी स्क्रीनिंग भी बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में इससे बचने के लिए। उसके अलावा जो मनशियात का रोकथाम भी होनी चाहिए, और फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए कि हम कुरान की तालीमात को पढ़ें, समझें और उस पर अमल करें, और खुद पढ़ेंगे, खुद समझेंगे, उस पर अमल करेंगे। उसकी वजह से सोसाइटी में इनफरादी तौर पर भी और सोसाइटी पे भी कितने उसके मुस्बत और फ़ायदेमंद असरात होंगे, ये सिर्फ उसकी एक मिसाल है। और अगर हम खुद इस तरह की एहतियाती तदाबीर करेंगे, खुद बचेंगे और फिर दूसरों को भी बचाने की कोशिश करेंगे, यानी दूसरों को भी कुरान और हदीस की तालीमात दे करके इस तरह की तालीमात देंगे, और वो भी इस तरह की बीमारियों से अगर बचेंगे, रुकेंगे, तो यहाँ हमारे दो फ़ायदे हो जाएंगे। एक, हम खुद अपनी एहतियात, और फिर कुरान और हदीस की तालीमात दूसरों तक भी पहुँचाएंगे। मुझे उम्मीद है इससे हमें जहाँ ऐसी महलक बीमारियों से रोकथाम के लिए दुनियावी जो तरीके हैं वो अपनाने हैं, लेकिन उसके साथ साथ उससे भी ज़्यादा ज़रूरी दीनी अहकाम समझ करके उन पर भी अमल करने की बेहद ज़रूरत है। तभी हम खुद भी संभल सकते हैं, खुद भी भलाई कमा सकते हैं, सोसाइटी में भी भलाई होगी और खुशियाँ होगी, और सबसे बढ़कर आखिरत में अगर हम इन सारे अहकाम पर अल्लाह की तालीमात और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अमल करके वहाँ पहुँचेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमें बख्श देगा और हमें जन्नत अता करेगा। और वो जन्नत हासिल करना सबसे बड़ी कामयाबी है हर एक मुसलमान के लिए। मुझे उम्मीद है हम सब के लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।